आखिर इतनी कम हाशिए पर कांग्रेस कैसे आ गई है? ये गलत हाथ में नेतृत्व चला गया। हम बता सकते हैं कि कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उम्मीद थी राहुल गांधी जी को हम्म, कि राजेश राम जी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जी, हम्म, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, शहनवाज आलम, राहुल गांधी जी के साथ विश्वासघात किया इन्होंने। टिकट वितरण में पैसे का हम्म। ट्रांजैक्शन किया, पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम किया। हिमाचल का चोर पप्पू यादव बिना बुलाए बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव तो इन दिनों देख रहे हैं कि काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन आप पप्पू यादव पे ही टारगेट तो कर रहे पप्पू यादव क्या है? 14 वर्ष का कारावास उन्होंने अजीत सरकार की हत्या के आरोप में काटा। तो कोई संत थे क्या? देखिए, बिहार की मौजूदा स्थिति आप तो जान ही रहे हैं। जिस तरीके से महागठबंधन की करारी हार हुई है और एनडीए की जहां प्रचंड जीत हुई है, ये कहने वाली बात नहीं है, आप लोग सभी देख रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस जो है आरोप प्रत्यारोप इन दिनों खूब कर रही है। वजह किसकी गलती है, किसकी वजह से इतनी करारी हार हुई है? टिकट को लेकर के लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि गलत लोगों को टिकट मिल गई है इस बार। अब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक युवा नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद है, आदित्य पासवान जी। पहले बहुत शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जनता के मन में भी सवाल है कि आखिर इतनी कम हाशिए पर कांग्रेस कैसे आ गई है? ये गलत हाथ में नेतृत्व चला गया। और जिन लोगों पे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विश्वास जताया था कि वो पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे, और जो 2025 का भी विधानसभा चुनाव हुआ उसमें पार्टी को जो लोग कैंडिडेट हुए हैं अच्छी संख्या में विधायकों को जिता करके लाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों ने राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। जिन लोगों पे राहुल गांधी जी ने विश्वास किया। अच्छा, उन लोगों का आप नाम बता सकते हैं कि कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश में आज बहुजन की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक लड़ाई छेड़ रखा है। भाजपा आरएसएस के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका हुआ है, पूरे देश में लड़ाई छेड़ रखा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मोहब्बत का पैगाम लेके उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। पूरे देश का उनको प्यार मिला, और बहुजन की हिस्सेदारी की बात जो वो कर रहे हैं, दलित की हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं, उसी लिए उन्होंने बिहार की कमान एक दलित विधायक राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जो उम्मीद थी राहुल गांधी जी को कि राजेश राम जी परफॉर्म करेंगे, और बिहार जो कांग्रेस जो बिहार की राजनीति में अगली पायदान पे नहीं है, उसे फिर से अगली पायदान पे लाने में राजेश राम जी पूरा अपना सर्वस्व लगाएंगे, और पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जी, वो भी राहुल गांधी जी के कॉन्फिडेंस में थे, प्रभारी बना के उनको भेजा गया बिहार। उनके साथ साथ 3 सह प्रभारियों के भेजा गया बिहार, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, शहनवाज आलम। लेकिन जिस विश्वास के साथ इनको प्रभारी, सह प्रभारी और अध्यक्ष बनाया गया था, वो बिल्कुल ही उल्टा हुआ उसका। राहुल गांधी जी के साथ विश्वासघात किया इन्होंने। बिहार प्रदेश कांग्रेस की मर्यादा और अस्मिता को बेचने का काम किया उन्होंने, और टिकट वितरण में बहुत बड़े रूप में घालमेल किया उन्होंने। पैसे का ट्रांजैक्शन किया, पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम किया इन लोगों ने। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए पार्टी का झंडा उठाता है और विभिन्न मुद्दों पर सड़क पे आकर के सरकार के खिलाफ संघर्ष करता है, जनहित के मुद्दों पर जो सड़क पे आकर संघर्ष करता है, उन लोगों का हक हिस्सेदारी था कि चुनाव में उन्हें टिकट मिलता। लेकिन ये कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील खान, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, शहनवाज आलम और वार रूम का अध्यक्ष कुमार गौरव, इन सभी ने मिलकर के बिहार कांग्रेस की अस्मिता, मर्यादा को बेचने का काम किया। और सीमांचल का चोर पप्पू यादव बिना बुलाए बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव तो इन दिनों देख रहे हैं कि काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जनता के हितों के लिए बात करते हैं, लेकिन आप पप्पू यादव पे ही टारगेट कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या है? 14 वर्ष का कारावास उन्होंने अजीत सरकार की हत्या के आरोप में काटा। तो कोई संत थे क्या? किस आरोप में थे? पूरा दुनिया जानता है। क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया था? क्या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था कि अभी उनको 14 वर्ष? मान रहे कांग्रेस की हार की कहीं ना कहीं वजह पप्पू यादव भी है। जी बिल्कुल, इन सब ने मिलकर प्रदेश कांग्रेस की मर्यादा को बेचने का काम किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, जिस पप्पू यादव का नाम आप ले रही हैं, कि पूर्णिया शहर में जो उन्होंने जितेंद्र कुमार को टिकट दिया, क्या वो जनता दल यूनाइटेड का नहीं था? और आखिरी वक्त में क्यों राजेश राम अध्यक्ष और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वहाँ के सह प्रभारी शहनवाज आलम ने ये अलाउ किया पप्पू यादव को ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाने के लिए? ये बताएं। अच्छा, आप ये आरोप तो लगा रहे हैं, और कहीं आरोप नहीं है, ये सत्य बोल रहे हैं। ये सच है।
ये सच है। सच आप बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, जी। क्या राहुल गांधी के पास ये बात गई है? उन्हें पता है कि बिहार में चुनाव में कांग्रेस की इतनी बड़ी घोल हुई है, इतनी बड़ी लोगों के अंदर ही अंदर पैसे लेकर के टिकट दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी वजह रही कि कांग्रेस इतनी हाशिए पे आ गई है। क्या राहुल ये गांधी जानते हैं ये सब चीज़? बिल्कुल, और इसी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है, और इस बार एक जिम्मेदार और क्रांतिकारी नेतृत्व के हाथ में बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान जाएगी। राजेश राम हट जाएंगे? तो तय हो गया हटना इनका, इसमें कहीं से कोई डाउट ही नहीं है। राजेश राम भी हटेंगे, कृष्णा अल्लावरू भी हटेंगे, और सारे सब प्रभारियों की छुट्टी होगी। अच्छा, आने वाले दिनों में कांग्रेस अब कैसे अपने स्टैंड पे आएगा? क्या मतलब जनता देख रही कि इतनी बड़ी नाकामी हुई कांग्रेस की, आखिर क्या करेंगे आप लोग? कैसे अपनी कांग्रेस को उसी स्टैंड पे लेके आएंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से आप अभी कांग्रेस में थे, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, युवा नेता थे, काफ़ी ज़्यादा आपने भी आंदोलन किया, सड़क से लेकर सदन तक, हर जगह आपने अपनी बात को रखने का प्रयास तो जरूर किया है, लेकिन आपको क्या लगता है अब कैसे वापस से उसी स्टैंड पे कांग्रेस आएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज 1991 से हम सत्ता से मुख्य रूप से बाहर हैं। उसके बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए। 1991 के पहले कांग्रेस मुख्यतः बिहार में सत्ता में रहती थी। 25-30 साल में 2 जनरेशन खड़े हो गए, जो कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में आज के युवाओं को जानकारी नहीं है। तो अब जो भी नेतृत्व आएगा, पहले तो लोगों को गांव-गांव तक पहुंच गए जो उपलब्धि रही है कांग्रेस की बिहार के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, या और भी जितने क्षेत्र हों, वो सब लोगों को बताने की जरूरत है कि हमने करके दिखाया है। आप याद कीजिए कि 1991 के पहले इतनी बड़ी संख्या में पलायन नहीं होता था, यहीं पे लोग काम करते थे। अब तो नीतीश कुमार भी पलायन रोकने के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, और अब तो 2 दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया कि अब 2 लाख रुपए बहुत जल्द देने जा रहे हैं, तो अब तो पलायन वैसे भी रुक जाएगा। ये घोषणाओं की सरकार है, और नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम करके झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा, जब मोतिहारी में थे, उन्होंने कहा कि मोतिहारी का जो चीनी मिल चकाई में है वो शुरुआत किया जाएगा फिर से, जबकि सच्चाई ये है कि चकाई की जो चीनी मिल की ज़मीनें हैं वो ऑलरेडी बिक रही हैं, और वो सोशल मीडिया पर सब चीज़ है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट उसके आए। तो ये बिहार का गरीब, बिहार का दलित जो है, इस बात को भूलेगा नहीं कि ये झूठी सरकार जो है, जो घोषणाओं की सरकार है, जो धोखा दे करके 10,000 रुपया दे करके वोट तो सरकार में आने के ले लिया, लेकिन जब समय अब आएगा तो मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता, बिहार का दलित, बिहार का बहुजन इनको देने का काम करेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पे वापस आते हैं जब, अगर हम तो अब ऐसे एक जिम्मेदार नेतृत्व को बिहार की कमान देंगे, जो बिहार कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अपना सब कुछ लगाएगा, और बिहार कांग्रेस को जीवित करेगा, और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उनको इसमें मदद करेंगे। चलिए देखिए, आप कंधे से कंधा मिला करके बिहार में कांग्रेस को जीवित करेंगे और एक अच्छे रास्ते पे लेकर जाएंगे।